जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एनसीसी में एक कैंप होता है जिसे कहा जाता है एटीसी या फिर सीएटीसी। सीएटीसी यानी कि कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एटीसी यानी कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप। और इन दोनों ही ट्रेनिंग कैंप में जो कैडेट्स रहते हैं उनका जो डेली रूटीन होता है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो एटीसी की ट्रेनिंग है ये जूनियर विंग वाले को कम से कम एक बार करना पड़ता है और जो सीनियर विंग वाले हैं उनको 2 बार करना पड़ता है। अब ये जो डेली रूटीन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी विंग के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन मोर और लेस जो डेली रूटीन है वो यही होगा। और ये जो एटीसी कैंप की ट्रेनिंग होती है इसका ड्यूरेशन 10 दिन का होता है। तो इस एनसीसी ट्रेनिंग में कैडेट का दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे। 4 बजे उठ करके आपको फ्रेश होना है, उसके बाद 5 बजे आपको ग्राउंड में रिपोर्टिंग करनी है। 5 से 6 बजे तक आपकी पीटी और रनिंग होता है। 6 बजे कैडेट्स को ग्राउंड से छोड़ दिया जाता है। 6 से लेकर के 8 बजे तक कैडेट का एक पर्सनल टाइम होता है। इस टाइम में वो फ्रेश हो सकते हैं, वो नहा सकते हैं, वो कपड़े धो सकते हैं। कैडेट अपने पर्सनल ग्रूमिंग भी इस पर कर सकते हैं। उसके बाद 8 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फिर से ग्राउंड में रिपोर्टिंग होती है। अब ये जो रिपोर्टिंग है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। कहीं पर इसे अटेंडेंस कहते हैं, तो कहीं पर इसे हेड काउंट कहते हैं, तो कहीं पर इसे रोल कॉल भी कहते हैं। यहाँ पर एक्चुअली अटेंडेंस लगाए जाते हैं कि क्या सभी कैडेट्स अवेलेबल है या फिर कोई इधर उधर चला गया है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद 1 घंटे के लिए ड्रिल पर भेजा जाता है। ड्रिल पर जो पैरेड वगैरह है वो करवाए जाते हैं। ड्रिल कंप्लीट होने के बाद होता है फायरिंग। फायरिंग क्लास में जो एयर विंग वाले होते हैं उनके लिए फ्लाइंग भी होता है और फायरिंग भी होता है, लेकिन जो आर्मी वाले होते हैं उनके लिए होता है सिर्फ फायरिंग। लेकिन ये जो फायरिंग है ये हर दिन नहीं होता है। जिस दिन फायरिंग नहीं होगा उस दिन ड्रिल के बाद कई सारे एसएसबी प्रिपरेशन क्लासेस भी होते हैं। आपको कुछ सिखाया भी जाएगा कि किस तरीके से एसएसबी इंटरव्यू में आपको एक्ट करना है, किस तरीके से आप अपने लीडरशिप स्किल को बढ़ाओगे, ये सब भी सिखाया जाता है। और उसी 10 दिन के किसी एक दिन में इसी वक्त के दौरान आपके कैंप पर एसपी या फिर डीएसपी रैंक का ऑफिसर आएगा जो कि कैडेट से मिलेगा और कैडेट से बातें करेगा और कुछ स्पीच भी देगा डिफेंस से रिलेटेड। उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे के आसपास में होता है लंच। लंच के बाद होता है स्टडी। अब ये जो स्टडी है इस पर जो एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का थ्योरी क्लासेस हैं वो करवाए जाते हैं। ये स्टडी लगभग शाम के 4 से 4:30 बजे के आसपास तक चलता है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट दी जाती है। रिफ्रेशमेंट में आपको पकौड़ा और चाय दिया जा सकता है या फिर समोसा और चाय भी दिया जा सकता है। और रिफ्रेशमेंट के बाद होता है गेम पीरियड। अब जिनको गेम नहीं खेलना है, आउटडोर गेम्स नहीं खेलना है, वो इस टाइम पर रेस्ट भी कर सकते हैं। गेम पीरियड खत्म होते ही 7 से लेकर के 8 बजे के आसपास में आपका डिनर हो जाता है। डिनर कंप्लीट होने के बाद सभी कैडेट को वहीं रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग के दौरान फिर से उनका हेड काउंट किया जाएगा, यानी कि रोल कॉल, अटेंडेंस जो भी आप कहे वो किया जाएगा। और अटेंडेंस के बाद कैडेट को कल्चरल एक्टिविटी में भी डाला जाता है। कोई गाना गा सकता है, कोई डांस कर सकता है, कई तरीके के कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास में सभी कैडेट को अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। और जब ठीक घड़ी में 10 बजेगा तो सभी कैडेट के रूम के जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए। ये सोने का वक्त है। रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक कैडेट आराम से एक पूरा नींद कंप्लीट करेगा। अगर 10 बजे के बाद भी किसी रूम का लाइट जला हुआ है तो सीनियर के द्वारा पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, इस तरीके के कैंप में कई सारे एनसीसी कैडेट्स को कुछ स्पेशल ड्यूटी भी अलॉट करवाए जाते हैं। ये स्पेशल ड्यूटी होता क्या है? देखिए, ये मेन गेट पे गार्ड की ड्यूटी हो सकती है, ये राउंड मारने की ड्यूटी हो सकती है, ये मेस में खाना सर्व करने की भी ड्यूटी हो सकती है, और कौन कौन से कैडेट ने कितना कितना खाना खाया उसका रिकॉर्ड भी रखना होता है। इस तरीके का कुछ स्पेशल ड्यूटी भी कैडेट्स को दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हर दिन नहीं होता है। मान लीजिए कोई एक कैडेट है जिसको एक दिन के लिए गार्ड की ड्यूटी करनी पड़ी। ये ड्यूटी जो है 2 घंटे की होती है, ज्यादा होती नहीं है। और उस ड्यूटी के दौरान उसको कहा जाएगा कि मेन गेट से कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन अंदर ना आ सके, उसका ध्यान उसको रखना होता है उस 2 घंटे के दौरान जब उसकी ड्यूटी लगेगी। तो मोर और लेस एनसीसी की ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है। जो एटीसी कैंप होता है वहां की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।